कैसा रहा सफर? आई मीन एसएससी या पीएससी के लिए अचानक क्यों आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद? कॉलेज निकलने के बाद मेरा एक एम था, आइदर मैं एमबीए करके एमबीए फील्ड में जाऊंगा या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाऊंगा। जी। तो मैंने एमबीए करने से पहले मैंने ये थोड़ा सोचा कि क्यों ना एक बार एमबीए का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया जाए, क्या पता फिर ना जमे इस टाइप का। जी। तो आप तैयारी करते करते अचानक फिर एसएससी मोड में कैसे आ गए? हाँ सर, एक्चुअली मैंने सर तैयारी की थी यहाँ पे सीजीपीएससी की, मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, बट सर मेरे को थोड़ा फोर्टे मेरा जम नहीं रहा था, तो मैंने फोर्टे चेंज किया अपना एसएससी के थ्रू, मैंने जॉब सिलेक्शन के लिए। एक बार आपने पढ़ाई की जी जी सर, सीजीपीएससी, उसके बाद आपने एसएससी भी दे दिया, फिर एसआई भी निकाल दिया। जी जी सर। या तो ये मॉडल काम करें कि एक बार अच्छे से पढ़ो, बाकी सारे एग्जाम देते रहो। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा गैप है एसएससी को लेकर, आई मीन एक रेजिस्टेंस भी है और बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते हुए दिखते भी नहीं है। क्या वजह लगती है अनुराग? यहाँ पे जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, तो एसएससी में आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक मेरी पर्सनल थिंकिंग है सर, यहाँ पे जो मीडिया में वो फर्क पड़ जाता है। कुछ तो आपने अच्छी ट्रिक अपनाई है जिसकी वजह से एग्जाम में फटाफट आपका सिलेक्शन, क्योंकि एसआई भी हो गया, एसएससी भी हो गया। मैंने सर ये किया था, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने जो एक सबसे वास्ट सिलेबस, अपना सिलेबस मतलब जो सारी चीजें कवर करता है, वो एक सीजीपीएससी है। और मैंने एसआई के लिए सर जब वापस एग्जाम दिया तो मेरे को जो सीजीपीएससी के लिए मैंने पढ़ा था 2018 में, वो चीजें मेरे को बहुत वर्क की यहाँ पे। तो मैंने सीजीपीएससी ज्वाइन किया सर, और इसमें मेरे सारी चीजें कवर हो गई, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और अपना इंडियन जीएस, इंग्लिश भी कवर हो गया सर। मैं अक्सर बच्चों को इसलिए कहता भी हूँ कि यूपीएससी के बाद कोई बड़ा एग्जाम है तो वो स्टेट सर्विस का है, सीजीपीएससी। वो करने के बाद आप एसएससी दे पा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर दे पा रहे हैं, इसके अलावा स्टेट के और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बस ये है कि प्रैक्टिस का टोन चेंज करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सफलताओं की कहानी में ढेर सारी कहानियां हैं हमारे पास, और आज एक और छात्र पाद परिवार के सदस्य हैं अनुराग। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, और बहुत बहुत बधाइयां। अनुराग, आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। यस। सो दोस्तों, अनुराग पहले से एसएससी की जॉब में हैं, और आइए सुनते हैं सफलता की कहानी अनुराग की जुबानी। अनुराग, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि बैकग्राउंड कैसा रहा एजुकेशन का, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं एक्चुअली रायपुर का ही रहने वाला हूँ जी। पेरेंट्स मेरे यहीं पे ही हैं, मैंने मतलब जन्म भी यहीं हुआ और बड़े भी यहीं हुए। स्कूलिंग सर मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई है, WRS कॉलोनी से 12th तक की। देन कॉलेज मेरा वेल्लोर तमिलनाडु से, VIT वेल्लोर से हुआ है। अच्छा। वहाँ पे सर मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है सर। फिर उसके बाद कुछ दिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में आने का डिसाइड किया। तो पहला जो मैंने इंस्टीट्यूट, यहाँ पे एक्चुअली छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि इंग्लिश इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलते हैं। जी। कहीं आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो तो इंस्टीट्यूशंस की बहुत कमी है, और कुछ हैं तो उस टाइप की क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। जी। तो मैंने सर बहुत रिसर्च करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स लोग से भी पूछा, डेटा भी एनालाइज किया, तो मुझे पाथ बहुत सही लगा। जी। तो सर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया बहुत ज्यादा, मुझे जिस हिसाब से जो फैकल्टीज हैं और जो मुझे गाइडेंस मिली है, वो एक इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है। जी जी सर, मतलब हेल्पफुल रहा, बहुत हेल्पफुल रहा सर ये चीजें, जो जर्नी स्टार्ट की मैंने यहाँ। बहुत बढ़िया। सो किस बैच में आपने ज्वाइन किया था पाथ को? हाँ सर, मैंने 2018 में सीजीपीएससी में प्री प्लस मेंस ज्वाइन किया था, मिड में। जी सर, इंटीग्रेटेड जुलाई अगस्त के आसपास। जी जी, चलिए बढ़िया है। उसके बाद कैसा रहा सफर? आई मीन एसएससी या पीएससी के लिए अचानक क्यों आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद? जी सर, कॉलेज निकलने के बाद मेरा एक एम था, आइदर मैं एमबीए करके एमबीए फील्ड में जाऊंगा या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाऊंगा। तो मैंने एमबीए करने से पहले मैंने ये थोड़ा सोचा कि क्यों ना एक बार एमबीए का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया जाए, क्या पता फिर ना जमे इस टाइप का। तो मैंने सर बायजूस पे वर्क किया था कुछ साल, फिर मैंने स्विच किया एडमिन में। ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन किया सर। बहुत बढ़िया जी सर। इसके बाद आप तैयारी करते करते अचानक फिर एसएससी मोड में कैसे आ गए? हाँ सर, एक्चुअली मैंने सर तैयारी की थी यहाँ पे सीजीपीएससी की, मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, बट सर मेरे को थोड़ा फोर्टे मेरा जम नहीं रहा था, तो मैंने फोर्टे चेंज किया अपना एसएससी के थ्रू, मैंने जॉब सिलेक्शन के लिए प्रोवाइड किया। किस ईयर में एसएससी का एग्जाम दिया था आपने? हाँ सर, ये 2020 में मार्च में जब हमारा कोविड स्टार्ट हुआ, तब से मैंने एसएससी का एग्जाम देना चालू किया था सर। ओके।
क्या डिफरेंस दोनों के प्रिपरेशन में आपको लगी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों का सिलेबस अलग है। एग्जैक्टली सर। तो कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया? सर जब मैंने स्विच किया तो ये मैंने देखा कि एसएससी में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, उतने डीप नहीं होते हैं। आपकी सिलेबस भी उतना वास्ट नहीं होता जितना सीजीपीएससी में आपका एक सिलेबस रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम्स भी देने होते हैं प्री के साथ जो आपके ओएमआर शीट में। एसएससी में टोटली आपका वन डे एग्जाम होता है, तो उसमें आपको आपकी मतलब नॉलेज से ज्यादा वहां पे आपकी एक लर्निंग प्रोसेस को उन लोग टेक्निक को टेस्ट करते हैं आपके। तो सर यहाँ पे मैंने जो जनरल नॉलेज मैंने जो पढ़ा था इंडियन जीएस का, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा काम आया जी। यहाँ पे मैंने नोट्स जो बनाए थे, जो सर आप यहाँ पे सर लोगों ने नोट्स मुझे बनाए थे, तो वो चीजें मेरी लाइफ टाइम मतलब जब तक मैंने प्रिपरेशन चालू की आगे तक सिलेक्शन तक, वो नोट्स ही मेरा एक आधार रहा है सर। और मैथ्स भी यहाँ पे मैंने सर से पढ़ा हुआ था, तो मैथ्स भी मेरा बहुत स्ट्रांग हुआ उसके बाद। तो मैथ्स और जीएस तो प्रिपेयर्ड था, एक रीजनिंग और इंग्लिश था, तो इंग्लिश भी यहाँ पे मैंने अच्छा किया हुआ था सर। तो सारी प्रिपरेशन यहाँ होने के बाद आपको एसएससी में स्विच करने में अब स्पीड एक चाहिए रहती है, वही डिफरेंस होता है सर। तो ये बहुत बढ़िया हो गया आपके लिए। आई मीन मैं अक्सर बच्चों को इसलिए कहता भी हूँ कि यूपीएससी के बाद कोई बड़ा एग्जाम है तो वो स्टेट सर्विस का है, सीजीपीएससी। वो करने के बाद आप एसएससी दे पा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर दे पा रहे हैं, इसके अलावा स्टेट के और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। बस ये है कि प्रैक्टिस का टोन चेंज करना पड़ता है। और कई बार बच्चों का अप्रोच होता है, नहीं सर मुझे सिर्फ एसआई करना है या सिर्फ पटवारी करना है, तो वो पटवारी के ऊपर वाले एग्जाम को फाइट नहीं कर पाता। आपके साथ एक अच्छी चीज रही कि आपने ऊपर वाला किया और उसके अंडर में आने वाले सारे एग्जाम कवर कर लिए। इसमें एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा गैप है एसएससी को लेकर। आई मीन एक रेजिस्टेंस भी है और बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते हुए दिखते भी नहीं है। क्या वजह लगती है अनुराग सर? यहाँ पे जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, तो एसएससी में आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जी। तो मुझे जहां तक मेरी पर्सनल थिंकिंग है सर, यहाँ पे जो मीडियम है वो फर्क पड़ जाता है। इंग्लिश बहुत ज्यादा वहां पे फोकस किया जाता है एसएससी में, और यहाँ पे नहीं किया जाता। और सर यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे घबराते भी हैं बाहर जाने पे, तो वो थोड़ा मेंटेलिटी चेंज होगी तो सर एसएससी में भी डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। यहाँ जी मेरे पास सर्वे आया हुआ था नेशनल लेवल का कि छत्तीसगढ़ के बच्चे एसएससी में क्यों नहीं जाते हैं। जी सर। तो शायद तब भी मैंने भी यही ऐसे मतलब 14-15 की बात है, तो सर्वे मुझे भरने कहा गया था, तब मैंने ये भरा था। तो मुझे यही फैक्ट्स पता लगे कि मैथ्स और इंग्लिश एक बड़ा चैलेंज है हमारे रूरल एरियाज के बच्चों के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसको बहुत इजीली हेल्प आई मीन सॉल्व किया जा सकता है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको कहीं प्रिपरेशन करनी है तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या छोड़ना है जी। पढ़ना है वो तो आपके पास बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी और अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे, बट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। उससे ये होता है कि आपको क्या छोड़ना है वो पता चल जाता है। सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर ये होता है कि आपको कम सिलेबस में आप कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं जी। कई लोगों के साथ जर्नी थोड़ी लंबी होती है, कई लोगों की शॉर्ट जर्नी होती है, यही फर्क पड़ जाता है सर जी कि सिलेबस का। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी सर कि आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद वहां के नोट्स प्रिपेयर करें जी। वहां के नोट्स के साथ साथ खुद भी कुछ बुक्स जो एडवाइजेबल है वो बुक्स करके अपने नोट्स बनाएं और उसे बार बार रिवीजन करें, क्योंकि नोट्स जो है वही काम आएंगे आगे जाके आपको, और रिवीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। तो जब आप पीएससी से एसएससी में जब स्विच किए तो एसएससी का ये एग्जाम क्या हर साल हो रहा है और अभी भी हो रहे हैं, वैकेंसीज आ रही हैं इसकी? हाँ सर, ये एक चीज अच्छी है सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी की कि ये रेगुलरली होता है सर, और वैकेंसीज इसकी मिनिमम टू मिनिमम 7,000 प्लस रहती है। अभी 2024 की वैकेंसी में 18,000 है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं और आप पढ़ सकते हैं सर इससे बहुत काफी बड़ी संख्या में जी सर है ये। जी सर। अभी पैटर्न कैसा है एक बार मैं समझना चाहूंगा दर्शकों के लिए। सर यहाँ पे एक्चुअली 2 लेवल में अभी होता है। पहले यहाँ पे इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन अभी इंटरव्यू से बंद कर दिया गया है। तो प्री और मेंस होता है, प्री क्वालिफाइंग होता है। प्री में आपके 4 डिवीजन कर देते हैं पेपर को। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन। सो 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं, 25 रीजनिंग, 25 जीके एंड 25 इंग्लिश। 60 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
आई मीन 100 क्वेश्चन? जी 100 क्वेश्चन के लिए प्री क्वालिफाइंग होता है। फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस देते हैं। सेम पैटर्न होता है मेंस का भी, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ओके। ये 4 सेक्शन ही रहते हैं, तो उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ जीके आपका 25 हो जाता है, और ये इंग्लिश मिला के आपको टोटल 70 हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके लिए 1 आवर दिया जाता है सेक्शन 2, एंड सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग होता है 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। इसके लिए 1 आवर प्लस 15 मिनट्स के लिए आपको कंप्यूटर का भी दिया जाता है। कंप्यूटर भी इस पे इंक्लूडेड है। देन उसी दिन टाइपिंग भी इंक्लूड होता है, 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए रहता है। ये आपका मेंस हो गया। इसी मेंस के बेसिस में आपका सिलेक्शन लिस्ट बनता है। और प्री और मेंस के बीच में कितना गैप मिला आपको? हाँ सर, प्री और मेंस के बीच में कहीं जिस आपका जो एग्जाम जो लास्ट डेट खत्म होता है और जो फर्स्ट आपका चालू होता है, उस पर कम से कम आपको मिनिमम 3 मंथ्स मिलेंगे आपको, 3 मंथ्स के आसपास, 90 डेज के आसपास हमें मिलते हैं सर। तो ठीक है, काफी होता है, बहुत होता है सर। लेवल कैसा है सेकेंड स्टेज में, जब मेन एग्जामिनेशन में मैथ्स का लेवल क्या अप कर दिया जाता है? नहीं सर, इस पे एसएससी में मेन जो आपका इम्पोर्टेंट देते हैं वो स्पीड को देते हैं। ओके। तो लेवल आपका सेम रहता है। ओके। लेवल कोई चेंजेस नहीं होते, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ओके। पहले आपको 1 आवर में 100 क्वेश्चंस करने होते थे, अब 2 आवर में आपको 150 क्वेश्चंस करने 130 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। सॉरी, कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा लेवल थोड़ा सा सर इंक्रीज होता है, पर ज्यादा नहीं होता है। आपका प्री अच्छे आ रहे हैं तो आपका मेंस भी अच्छा ही आएगा। बहुत बढ़िया है। तो जो स्टूडेंट्स एसएससी करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? आई मीन कैसे, या तो आपकी तरह पीएससी करें और या यूपीएससी करें और फिर एसएससी में जंप करें, और इसी के साथ साथ जैसा अभी दर्शकों को हम लोग बात करते करते बताना चाहेंगे कि आपका सब इंस्पेक्टर भी सिलेक्शन हो चुका है। जी सर। तो सब इंस्पेक्टर भी आपने दे दिया उसी पढ़ाई में। एक बार आपने पढ़ाई की जी सीजीपीएससी, उसके बाद आपने एसएससी भी दे दिया, फिर एसआई भी निकाल दिया। जी सर। या तो ये मॉडल काम करें कि एक बार अच्छे से पढ़ो, बाकी सारे एग्जाम देते रहो। अब होता क्या है सर, आप जैसे किसी भी बच्चों को पता नहीं होता है कि वो किस फील्ड में उनका मतलब ज्यादा अच्छा बेटर हो सकता है। तो मैंने सर ये किया था, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने जो एक सबसे वास्ट सिलेबस, अपना सिलेबस मतलब जो सारी चीजें कवर करता है, वो एक सीजीपीएससी है। तो मैंने सीजीपीएससी ज्वाइन किया सर, और इसमें मेरे सारी चीजें कवर हो गई, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और अपना इंडियन जीएस, इंग्लिश भी कवर हो गया सर। तो मैंने सीजीपीएससी ट्राई किया, बट मैं जितना इनपुट दे रहा था उतना आउटपुट मुझे नहीं मिल पा रहा था जी। तो मैंने एसएससी भी साइड बाय साइड देता गया। तो एसएससी में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था सर। बहुत बढ़िया। तो सेम सिलेबस, सेम चीजें पढ़ के मैं एसएससी में बेटर करता था, इसलिए मैंने स्विच कर लिया। तो मेरे हिसाब से मॉडल ये अच्छा रहेगा कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा एग्जाम पकड़े जिसमें जो सारी चीजें कवर करते हैं। तो होगा क्या कि आप उसे जो कम सिलेबस वाले वो भी कवर हो जाएगा आपका। और मैंने एसआई के लिए सर जब वापस एग्जाम दिया तो मेरे को जो सीजीपीएससी के लिए मैंने पढ़ा था 2018 में वो चीजें मेरे को बहुत वर्क की यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो वो चीजें मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प की। तो मैंने मैथ्स, रीजनिंग ऑलरेडी बना हुआ था, इंग्लिश बना हुआ था, हिंदी मैंने पढ़ा था सीजीपीएससी पढ़ते समय, और सीजीजीएस पढ़ा हुआ था सर। तो ये चीजें मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की सर। वो सारा ही उस सेक्शन से आ गया। जी सर। बहुत बढ़िया। सो एसआई की तैयारी और एसएससी की तैयारी में दोनों में ज्यादा प्रैक्टिस किस में आपको करनी पड़ी? सर मुझे पर्सनली सर एसआई में ज्यादा करनी पड़ी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है, हिंदी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। वहाँ पे 200 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसपे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो मेरी इंग्लिश तो अच्छी, बट हिंदी लैंग्वेज बचपन सर 8th के बाद पढ़ाई नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ा सा मेरा वीक था। तो हिंदी लैंग्वेज में मेरे को थोड़ा वर्क करना पड़ा सर। बहुत बढ़िया जी सर। इसके अलावा जब आप एसएससी दे रहे थे तो क्या तब भी आप फिजिकली एक्टिव थे? और आपने बातचीत में बताया स्पोर्ट्स आपका बैकग्राउंड था, तो उसके बारे में भी जानना चाहूंगा मैं। हाँ सर, मैं एक्चुअली एसएससी जब दे रहा था तो मुझे पता था कि वैकेंसी तो आ चुकी है जी। तो मैं ग्राउंड छोड़ा नहीं था मैंने। प्रिपरेशन सुबह उठ के मैं ग्राउंड चला जाता था। तो वहां पे ज्यादा वर्कआउट नहीं करते थे, क्योंकि ज्यादा वर्कआउट करोगे तो नींद आती है, थकावट होती है। तो वहां पे नॉर्मली मैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स नॉर्मली रनिंग, जॉगिंग टाइप का, ताकि स्टेमिना बनी रहे। और जब फिजिकल का टाइम आए हमारा जो एसआई के लिए, तो उसपे एक स्टेमिना अपनी प्रिपेयर्ड रहा ऑलरेडी, अपन प्लानिंग करके फिर और बढ़ा सकते। एग्जैक्टली सर। बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई भी करता था साथ साथ, और ग्राउंड भी मैंने नहीं छोड़ा था प्री के बाद सर। ओके, बहुत बढ़िया जी। सो स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड कैसे आपको हेल्प करता है? सर स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्पोर्ट्स आप एक ऐसी चीज है, आपको मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग रखता है। तो जो मैंने स्पोर्ट्स बचपन से स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें मैंने फिजिकली बहुत
बाकी लोगों से एक मुझे फायदा मिला कि कम इनपुट मैंने दिया, लेकिन मुझे फिजिकली में मार्क्स अच्छे आए हैं। मेरे 144 मार्क्स बने हैं सर मेरे एक्चुअली फिजिकल में। और ये चीजें फायदे वही दिया गया, वही मिला मुझे कि पढ़ाई करने के साथ साथ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अच्छा होता है सर, आप स्पोर्ट्स को ही खेलते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स आपका क्या रहा? मतलब किस खेल को आप पसंद करते हैं और किस खेल में आगे गए? हाँ सर, मैं सर बचपन से टेबल टेनिस का प्लेयर हूँ। सो मैंने नेशनल्स खेले, स्कूल नेशनल, स्टेट नेशनल, मैंने केवी को भी रिप्रेजेंट किया इंडिया लेवल पे। बहुत बढ़िया। तो सर मैं 5th क्लास से सर स्टार्ट कर दिया था अपनी जर्नी। बहुत बढ़िया। फिर मैंने स्कूल तक खेला, कॉलेजेस भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी खेले। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा गैप हो गया था सर खेल में। फिर खेल के कारण ये जो अपना फिजिक बना हुआ था वो मुझे बहुत काम आया, वो हेल्प करता है। एग्जैक्टली। टेबल टेनिस आज भी बहुत सारे लोगों का करियर उसमें बना हुआ है। लोग अब तो स्कूल कॉलेज में इजीली वो टेबल्स मिलने लगे। जी, वो टेबल खरीदना ही स्कूल के लिए बहुत चैलेंजिंग था। एग्जैक्टली। क्या लगता है कि टेबल टेनिस जैसा जो गेम है अभी क्या स्कूल कॉलेज के लेवल पर उस तरह से पहुंचने लगा जो आप जब खेले या नेशनल तक खेले? जी सर, पहले ऐसा था कि पहले स्कूल्स होते मतलब स्पोर्ट्स को ज्यादा वो नहीं देते थे कि स्पोर्ट्स एक चीज है, पढ़ाई ज्यादा था। अभी के जो स्कूल्स हैं वो स्पोर्ट्स को उतना तवज्जो दे रहे हैं कि वो भी अच्छा एक इम्पोर्टेंट है, आपको मेंटली फिट रखता है। तो इंडोर गेम ऐसा ज्यादा स्पेस लेता नहीं है और उतना महंगा गेम भी नहीं है। तो स्कूल्स प्रिफर कर रहे हैं सर इंडोर गेम के नाम पे टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो कभी इसमें इंटरनेशनल खेलने के लिए? हाँ सर, मैंने मौका तो नहीं मिल पाया मुझे, मतलब उस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने नेशनल्स बहुत बार रिप्रेजेंट किए नेशनल लेवल पे और स्टेट चैंपियन भी रहा हूँ मैं 2-3 बार। बहुत बढ़िया। बट इंटरनेशनल लेवल के लिए सर मौका नहीं मिला सर। राइट। तो ये जो स्पोर्ट्स वाला फिजिक था इसने आपको सब इंस्पेक्टर में भी हेल्प किया। एग्जैक्टली। कैसे आपका शेड्यूल था जब फिजिकल आप तैयारी कर रहे थे? हाँ सर। तो क्या डे 1 से आप लग गए थे या बीच में? हाँ सर, मैं डे 1 से मैंने मेंस का एग्जाम दिया। फिर आपको सर एग्जाम देने के बाद आइडिया लग जाता है आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा कि आप थोड़े आपको कम भी बन रहे हैं तो आप प्रिपरेशन अपना जारी रखिए, क्योंकि कब पता नहीं कि कब आप कट ऑफ कम जाए ज्यादा जाए। तो मैं फर्स्ट डे से सर ग्राउंड जाना चालू कर दिया था, सुबह शाम दोनों मैंने ज्वाइन कर लिया था सर की कोचिंग। तो ग्राउंड पे ही तो सुबह हम 5 बजे ग्राउंड पहुंच जाते थे और करीब 11 बजे वापस आते थे। अच्छा, वेरी नाइस। आते थे, फिर आगे थोड़ा सा आराम किया, फिर शाम को 4 बजे फिर ग्राउंड पहुंच गए। क्योंकि मेंस के बाद सर कुछ था नहीं, फिजिकली डायरेक्टली था जी, तो टोटली ग्राउंड पे चल रहा था सर हमारा। मतलब 7 to 8 आवर्स आप लगातार ट्रेन होते रहे। एग्जैक्टली सर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जब हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर के इस एग्जाम को, इसमें खास चीज क्या लगी जो रिजल्ट तक हमको पहुंचाती है? आई मीन ओवरऑल किस चीज पर हम कमांड करें? वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, फिर भी एज ए स्टूडेंट क्या लगता है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ाई से ज्यादा पेशेंस पे मैं बिलीव करता हूँ। पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके साथ साथ पढ़ाई ये कि सर रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम ये सोचते हैं कि आज एक दिन हम 10 घंटे पढ़ लेते हैं, कल कुछ नहीं पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ते हो तो कवर कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली सर, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आपकी पढ़ाई में। और सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वली थोड़ा टाइमिंग देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। कि जो आपके अच्छे सब्जेक्ट है जिसपे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते हम, उन पे भी थोड़ा थोड़ा आपको फोकस करना है। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, कि टेस्ट सीरीज के बिना आपको क्या एक रैंक भी नहीं पता चलती है, स्पीड उसी में बनती है। तो ये चीजें टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है सर। रिवीजन भी सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लान करते थे? सपोज दिन भर पढ़ना है तो जी सर, डिवाइड करके कैसे चले आप? सर सुबह जो रहता है वो सर हमारा मूड थोड़ा फ्रेश रहता है, तो उस समय मैं जीके पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता था। देन दोपहर का थोड़ा टाइमिंग आता जहाँ पे थोड़ी थकावट हो जाती थी, तो उस समय मैं मूड फ्रेश करने के लिए मैथ्स कर लेता था, रीजनिंग कर लिया। तो ये सेक्शन डिवाइड कर करके पढ़ा मैंने सर। बहुत बढ़िया जी सर। ओवरऑल क्या इस बात का बहुत फर्क पड़ा कि आपने ग्रेजुएशन अच्छी जगह से किया, फिर आप आ गए पाथ में? ये सब कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना काम किया आपके लिए? सर ये ग्रेजुएशन और आपके सही चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में मेरे को ये रहा, मैं पहले इंग्लिश में तो मेरा कमांड नहीं था, बट मैंने जब कॉलेजेस अच्छे से किए तो मेरे को इंग्लिश में कमांड अच्छी आई। बहुत बढ़िया। देन उसके बाद मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि वो क्या आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप
चाह रहे हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने फोकस करके एनालाइज करके यहाँ पे पाथ में ज्वाइन किया मैंने। तो पाथ में ज्वाइन करने के बाद मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज्यादा मेरे को एक लेवल मिला पढ़ाई का यहाँ पे। तो पढ़ाई के साथ साथ सर यहाँ पे आपको 24/7 पढ़ाई के रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियरिंग भी रहता है यहाँ पे। जैसे आपको कई बार कई जगह ये रहता है कि आप पढ़ रहे हैं तो हिचकिचाहट रहती है, सर पूछूं ना पूछूं, इतने सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे सर एक क्लासेस ओवरऑल आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको एक इंडिविजुअल फोकस भी मिलता है यहाँ पे कि अलग अलग बैचेस बनाए जाते हैं कि आपके टैलेंट आपके टेस्ट में जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग सर। तो कई बैचेस ऐसे होते हैं जिसमें फोकस किया जाता है ज्यादा, जिनको ज्यादा फोकस की जरूरत है। तो वो चीजें मेरे को अच्छी लगी सर पाथ की, बहुत बढ़िया कि यहाँ पे आपको आपके इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से फोकस दिया जाता है। बाकी बहुत से इंस्टीट्यूशंस पे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें फोकस नहीं हो पाता है। जी सर। क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहे हैं, अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, डिक्टेट करेंगे तब हमें नोट्स बनाना है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी क्लासरूम में? सर यहाँ पे मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे यहाँ पे ऐसे टीचर्स मिले जो हमें समय भी देते थे। जैसे वो पढ़ा भी रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आपको समय देते थे कि हाँ आपके नोट्स बन जाए करके। तो जब पढ़ा रहे तब सर मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं कोशिश करता था कि अपने शब्दों में नोट्स लिखने की कोशिश करूं। बहुत बढ़िया। तो जो तब सर पढ़ा रहे हैं तो उस समय टोटली फोकस मेरा वहीं रहता था। बहुत बढ़िया। और फिर वो सर जो थोड़ा टाइम देते थे उसमें अपने नोट्स बनाता था, सर भी डिक्टेट करते थे और अपने मन से भी कुछ ऐड ऑन करना होता था तो वो करते हुए सर नोट्स बनाया सर। बहुत बढ़िया। मैथ्स के लिए उस वक्त हमारे यहाँ टीचर जो थे वो कौन थे आप जब पढ़े हैं? सर अंकित सर ही थे। जी जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ सर उस वक्त भी थे। जी सर, एज ए टीम मेंबर। बहुत बढ़िया। तो वो प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है कि बहुत शानदार, बहुत काम आया सर। एसएससी में मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक कह रहे हैं। तो मैथ्स में आपको लाइफ में भी मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होगा जी, किसी भी मतलब आगे जाके। तो मैथ्स के लिए यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा ये फोकस ये रहा था कि शॉर्टकट ट्रिक से ज्यादा बेसिक से मैं चलूं, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ क्वेश्चंस में काम आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर के साथ जब मैं पढ़ रहा था जर्नी में मैंने यही कोशिश की कि बेसिक से ज्यादा चलूं मैं। बहुत बढ़िया। तो सर ने बेसिक बहुत अच्छा मुझे ये चीज क्लियर कराई है। बेसिक चाहे कभी भी कुछ डाउट तो रहता है सर, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सर से कभी भी सर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप कल आइएगा, जिस समय आपको डाउट है उसी समय वो क्लियर करते थे। नहीं वो एकदम, अभी हम लोगों ने सब अपने लिए रूल बना लिया है, हम सभी टीचर्स ने, कि बच्चे को डाउट आया इमीडिएट लेके बैठना। और सर बहुत सारा समय देते हैं बच्चों को। और अभी एक मेंटरिंग अप्रोच जो है आप लोग के समय भी था, अभी उसको ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया है। उनके ग्रुप्स बने हैं, चैट ग्रुप हमारे पाथ के ऐप में, और उसमें सारे बच्चे एक साथ हैं। जिसको डाउट आया इमीडिएटली ऑनलाइन भी, मतलब जरूरी नहीं कि आप फिजिकली आए तभी बातचीत होगी। और हर टीचर को 50-60 लोगों की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो उससे क्या होता है, पूरा ग्रुप एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। कई बार ट्रैक भी हो जाते हैं इसी बहाने, जो बच्चे नॉन सीरियस ट्रैक हो जाते हैं। तो ये अप्रोच चल ही रहा है ओवरऑल। इसके अलावा जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि कुछ तो आपने अच्छी ट्रिक अपनाई है जिसकी वजह से एग्जाम में फटाफट आपका सिलेक्शन, क्योंकि एसआई भी हो गया, एसएससी भी हो गया। आपको क्या लगता है जो फैक्ट्स तैयार करने हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट आपका कैसा था पढ़ने का? हाँ सर, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उस टॉपिक को पढ़ते समय सर जो बुक और नोट्स दोनों को मैं देखता था पढ़ते समय, क्योंकि नोट्स में ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक बात। और क्लासेस में सर ऐसा होता है कि हर चीजें कवर होती है, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद से भी कवर करनी होती है घर पे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो आपको बुक से, जो कुछ बुक्स एडवाइजेबल होते हैं वो भी अपने मन से हम बुक नहीं उठाते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है समझ नहीं आएगा इनिशियल लेवल में। तो आप अपने टीचर्स का एडवाइस लें कि सर कौन से बुक में पढ़ सकता हूँ, किस पे हेल्पफुल है, तो वो आपको एडवाइस करेंगे। तो जो टॉपिक चल रहा है या जो चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ आप बुक भी पढ़ते जाइए उसका। बढ़िया। और उसमें नोट्स जो है, कुछ स्पेस सर नोट्स बनाते समय आप छोड़ते जाइए ताकि बाद में ऐड ऑन करने की जगह मिले उसमें। तो वो चीजें सर मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी सर। एनसीईआरटी भी पढ़ने का मौका मिला था आपको? हाँ सर, मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी जब मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा था, बट एसएससी में एनसीईआरटी का उतना यूज नहीं है, तो मैंने फिर नहीं पढ़ा सर। रोक लिए। न्यूज़पेपर का कैसा शेड्यूल था आपका? जी सर, न्यूज़पेपर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट है, चाहे कोई भी एग्जाम दो आज के टाइम में।
तो उस समय सर हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल चलते थे पाथ के, यूट्यूब में भी चलते थे, तो वो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको करंट अफेयर बहुत सारे, लेकिन क्या पढ़ने हैं वो भी स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। और वो एक स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको उतना समय नहीं मिल पाता है, ठीक बात है, कि आप सारे न्यूज़पेपर पढ़ सके या सारे न्यूज हर जगह से पढ़ सके। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में और क्या पढ़ना है वो चीजें मिल जाती है। आप तो हम टेलीग्राम ग्रुप से या यूट्यूब से पढ़ लेते थे सर। वेरी नाइस। क्लासेस भी लगती थी सर यहाँ पे कुछ तो वो भी इससे भी कवर हो जाता था। अभी और परसेंटेज बढ़ गया है जी दिनों में, क्योंकि यूट्यूब में भी डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, टेलीग्राम में पेपर की कटिंग से सब आजकल काफी ज्यादा हो गया है। टेस्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है? बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं भी देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टेस्ट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि टेस्ट में आपका ये पता चलता है कि आपको क्या लेवल है आपका। क्योंकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक ट्रुथ पता होना चाहिए अपने बारे में कि आप किस लेवल पे अभी हैं और आपको कितना इंक्रीज करना है अपना लेवल। बहुत बढ़िया। तो टेस्ट देते हैं तो आपको एक रैंक वाइज पता चलती है, तो आपको ये पता चलता है कि एक तो आप अपने बैच में क्या लेवल पे हैं, और एक इंडिया लेवल के भी टेस्ट होते हैं, वो भी दीजिएगा आप। ठीक बात है। उसके साथ साथ सर आपको टेस्ट में आपकी स्पीड बनती है। बहुत बढ़िया। स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सीजीपीएससी हो चाहे एसएससी हो। एसएससी में तो बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो स्पीड वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। प्लस टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं जी। कोई भी एग्जाम में सर, चाहे वो यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अच्छा ब्लेंड रहता है वो एक पेपर। टेस्ट तो आप टेस्ट देंगे तो आपका ये तीनों चीजें कवर होती है। प्लस आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आप जब कभी कई बार क्या होता है कि टेस्ट में हम किस क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो समय कम पड़ जाता है। तो टेस्ट सीरीज में आपको पता है इतने क्वेश्चन बचे, इतना टाइम है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुराग, एक फ्रेश बच्चे को क्या एडवाइस करोगे आप? कैसे वो शेड्यूल बनाए? ऑलरेडी आप काफी लंबा अनुभव आपके पास है, तो एक फ्रेश बच्चे को कैसे एडवाइस देना चाहोगे कि वो शुरू कहाँ से करे? मान लो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कैसे उसको शुरू करना चाहिए? सर शुरू में उन्हें सीजीपीएससी के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज हो कि किस किस पोस्ट से है, क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जब स्टार्ट करें जर्नी। ठीक है। और अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये पोस्ट तक चाहिए, ये मुझे पोस्ट चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आप एक मोटिवेशन रहता है आपके पास, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पता रहती है कि हाँ मुझे ये करना है करके, तो उसके रिगार्डिंग आप उसी हिसाब से चलते जाते हैं। अब पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई से स्टार्टिंग जो आप करते हैं वो मेरे हिसाब से आपका जो 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं सर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आइदर वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स या रीजनिंग, या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको अपना फोटे पता होगा सर कि आप किस पे ज्यादा बेटर है। तो स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करें ताकि आपका एक इंटरेस्ट बने। ठीक बात है। और धीरे धीरे फिर वो सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देते जाएं कि जिसपे आप वीक होते जा रहे हैं या वीक हैं पहले से। तो वो चीजें आपके सर जो टीचर्स हैं वही दूर कर पाएंगे आपकी जो प्रॉब्लम्स है कि जिसपे आप वीक है। बहुत बढ़िया। और जिसपे आप अच्छे हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, टीचर्स के भी एडवाइस ले सकते हैं सर। ग्रेट ग्रेट। जी। तो ओवरऑल एक फ्रेश बच्चा, मेरा मानना है सीजीपीएससी में हमारा जो पाथ का मॉडल काम करता है कि मिनिमम 24 महीने लगाना चाहिए। हाँ। 1 साल तो उसको पढ़ने में समय लगता है। आपका क्या मानना है इस मामले पर? आप ऑलरेडी पढ़े हैं। हाँ सर, ये सीजीपीएससी की आप बात करें तो उसमें समय लगता है सर। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं। जी। तो आपको एक मिनिमम 24 मंथ्स मांगता ही है सर, इस पे 4 मतलब लगेगा ही इसमें। जी। और उसके बाद भी सर आप मतलब पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे उस चीजों को विद पेशेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। अब मैं 2018 में मैंने स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी मिड में, तो बहुत सारे एग्जाम्स निकलते थे लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता था। बहुत बढ़िया। तो एक मोटिवेशन रहता है सर कि अब लगेगा तो अब लगेगा तो अब लगेगा, क्योंकि एक अनएम्प्लॉयड बच्चे के लाइफ में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है सर। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, अमूमन सबको इतना टाइम लगता है, 2 से 3 साल हम मान कर मिनिमम लगता है सर, क्योंकि पढ़ाई को समझने में भी वक्त लगता है। जी सर। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है उसे लगता है कि नहीं मैं बहुत कुछ कर लूंगा, 1 साल में निकल जाएगा एग्जाम। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जैसे आपने बताया बातचीत में कि तिल्दा के पास गाँव है, तो कैसे पृष्ठभूमि रही और कैसे यहाँ तक रायपुर का सफर रहा, प्लीज बताएं इसके बारे में। सर मेरे गांव में छोटा गांव है सर, बड़ा गांव तो नहीं है जी। और
लगभग लास्ट गांव पड़ता है, उसके आगे रोड नहीं है जी। तो वहां से सर यहाँ पे मतलब पढ़ाई आना, मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे बट हम कुछ साल वहां रहे जी। फिर इधर शिफ्ट हुए। जी। तो यहाँ पे आने के बाद सर थोड़ा सा पता चला कि ये फील्ड भी होती है जी। उतना हमें पता नहीं था कि ये फील्ड होती है, इस टाइप की पढ़ाई की जाती है। तो जब आप एक पढ़ाई की उस पे आप चेन में जब जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे ठीक बात है। कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए जी। और स्ट्रगल, एक आपकी जो मेंटलिटी की स्ट्रगल करना है वो आपका बना रहना चाहिए सर। और सर ये क्या है कि आप जब सेलेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप खुद अकेले सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पूरा गांव आपके साथ सेलिब्रेट कर, और उनके लिए भी एक गर्व की बात होती है कि हमारे गांव से ये बच्चा निकला है करके। जी जी, नहीं डेफिनेटली हमारे लिए भी गर्व की बात है। जी जी, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि एक्सपोजर लोगों के पास कम है। जी जी सर। खासकर अर्बन एरियाज में जो एजुकेशन सिस्टम है ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस हो जी है सर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे कई बार एज ले जाते हैं। जी जी सर। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस एसएससी में कैसा रहा? जॉब आपने ज्वाइन की, कब ज्वाइन किया आपने वहाँ पे? सर मैंने ये मार्च में ज्वाइन की है। मैं सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट पे हूँ, मुंबई जोन ऑडिट में। सर एसएससी की जॉब भी सर बहुत अच्छी है सर जी। आपकी सेंट्रल लेवल पे जॉब रहती है, आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं वो सेंट्रल लेवल की प्रोवाइड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पे पैकेजेस जी सर, एग्जैक्टली वो थोड़े से आपके स्टेट से थोड़े से ज्यादा रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है जी। बट आपके एचआरए डीए सब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जी। और सर इसमें ये होता है कि एसएससी की जो जॉब्स है वो आपको बहुत एक टाइम प्रोवाइड करती है दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए। जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे इस पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है सर जी। तो उसका आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 दिन काफी होते हैं, बहुत ज्यादा सर। तो एक आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। आइदर आप एसएससी के आगे एग्जाम्स की या आपके जो स्टेट में यूपीएससी सीजीपीएससी करना है तो ये सब भी आप कवर कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। हाँ, पर्सनल भी अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी जी सर। पढ़ने का टाइम मिल गया आपको, स्पोर्ट्स में तो टाइम मिल गया। जी जी सर। ओवरऑल वहाँ बेसिक काम क्या था? आई मीन इस तरह की जॉब को हम समझे जी जी तो आपके रोल में क्या आता था? सर मैं वहां पे एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे। वहां पर मुझे सेंट्रल रजिस्ट्रार यूनिट एंड डिस्पैच सेक्शन पे हूँ मैं। तो वहां पे बेसिकली जितने भी पेपर वर्क होते हैं जो हमारे ऑफिसेज में आते हैं या वो ऑफिसेज से बाहर जाते हैं तो उसके सर आपको उसके रिगार्डिंग आपको एक फिल्ट्रेशन मेथड होता है तो वो आपको वहां पे यूज करना होता है। जी सर। और कैसा एनवायरमेंट होता है? आई मीन सेंट्रल लेवल पर काम करना, और क्या इंटरफेरेंस बॉसेस का बहुत ज्यादा है या बॉस और आपके हायरार्की में सबऑर्डिनेट रिलेशन किस तरह के होते हैं वहां पर? सर वहां पे सेंट्रल लेवल में सर सारे मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक आपके एजुकेटेड पर्सन बहुत अच्छे रहते हैं तो और बहुत ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेट भी करा जाता है और आपके सीनियर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। ग्रेट। आपको प्रोवाइड कराया जाता है, स्टडी लीव प्रोवाइड की जाती है आपको, आप चाहें तो सीएल ईएल भी रहता है बहुत अच्छा, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर आप जो आपके सीनियर्स हैं आप कमिश्नर लेवल सर तक की आप एसेसिबिलिटी अच्छी रहती है सर। तो आपके जो भी कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप वो अपने सीनियर्स के थ्रू उनको जा सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं सर। बढ़िया। मुंबई में आपका ऑफिस कहाँ है? सर वाशी में है मेरा, ऑडिट में हूँ सर मैं, जीएसटी डिपार्टमेंट। कैसा जीवन है मुंबई और रायपुर का कंपैरिजन करें तो? सर मुंबई में जीवन बहुत फास्ट है सर। वहां पे आपको लाइक समय दूर दूर बहुत ज्यादा है, आप रहते कहीं और हैं और आपका ऑफिस कहीं और है, मतलब लाइक 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो एक ये अच्छा है वहां पे कि ट्रेवलिंग बहुत मतलब बहुत अच्छा एक कनेक्शन बना, इजी है बहुत ज्यादा। लोकल ट्रेन है ना वो बहुत ज्यादा मतलब इजिली आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा लेते हैं बहुत कम कॉस्ट में। और वहां पे यही है सर कि लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से। यहाँ पे सुकून बहुत अच्छा है सर। छत्तीसगढ़ स्टेट में लाइफ अपनी थोड़ी स्लो है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे सर ये जो हमारा स्टेट है वो बहुत अच्छा, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा अच्छा है, तो जो चीज आपको एक मेंटली बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। किसी पोल्यूशन नहीं है। जी और हम अपने हिसाब से शेड्यूल कई बार डिफाइन कर लेते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ शायद हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जो भाग रहे हैं उनके साथ भागना पड़ता है। जी सर, वो तो दिक्कत रहती है। तो अब स्विच हो रहा है वापस, आप सब इंस्पेक्टर बन के अब छत्तीसगढ़ पुलिस को ज्वाइन करने वाले हैं। जी सर। तो क्या डिफरेंस मन में कोई एक
रेजिस्टेंस की मान लो नक्सल बेल्ट में भेज दिया जाएगा या और भी जोन है छत्तीसगढ़ के उधर, तो क्या कोई रेजिस्टेंस मन में कभी आया? नहीं सर, रेजिस्टेंस तो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही सर इसी वीक की बात है कि अमित शाह सर ने बताया था कि 2026 तक नक्सल पूरा तरीके से खत्म करा जाएगा, मार्च। जी सर। तो मुझे खुशी इस चीज की है सर कि मैं उस चीज का एक पार्ट बनूंगा। बहुत बढ़िया। तो नक्सलवाद सर खत्म करने पे जो उस जर्नी पे मैं एक पार्ट रहूंगा, तो वो चीज का मेरे को प्राउड भी रहेगी, खुशी भी रहेगी सर। तो नक्सल क्षेत्र में सर काम करने से मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है सर। इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी पुलिस अब धीरे धीरे लोगों के करियर के तौर पर विकल्प आ रहा है, पहले भी था लेकिन अब ज्यादा लोग जाना चाह रहे हैं। और सब इंस्पेक्टर में आप देख सकते हैं जॉब की भी जरूरत है, लेकिन लोगों का प्यार बढ़ा है वर्दी वाली सर्विसेज के लिए, डिफेंस के अलावा। तो मेरा मानना है कि पुलिस में भी काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिसका बेनिफिट अब दिख रहा है लोगों के ऊपर। अनुराग, क्या वापस डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनना चाहेंगे एक बार और ट्राई करना है? जी सर, सबके मन में तो रहता ही है सर कि आप एक अपने से ऊपर पोस्ट जाने की कोशिश करें एग्जाम के थ्रू। तो सर मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी सर, इस पे सीजीपीएससी की तैयारी चलती रहेगी मेरी, क्योंकि ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है। वो पाथ एकेडमी जो मुझे एक बैकग्राउंड बना के दी है, वो मेरे को लाइफ टाइम रहेगा आगे। तो वो मेरी जर्नी कंटिन्यूस मैं सर चाहता हूँ कि कंटिन्यू रहे और एक सीजीपीएससी के अटेम्प्ट्स में देते रहूं। जी। पाथ के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो बच्चे नए नए आते हैं, कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कई बार लगता है कि हम 3-4 कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, जहां है वहां फोकस कम करके कहीं और बाहर दूसरे की थाली में भोजन ज्यादा नजर आता है। अनुराग, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सर, आपको सबसे पहले ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली पाथ जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को, तो आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अभी होता क्या है कि आप किसी और कोचिंग में जाएंगे तो वहां कुछ और बातें होती है, यहाँ पे आपको पढ़ाई कुछ और कराई जाती है। तो क्वालिटी, मेरे हिसाब से सर क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वालिटी आपको पाथ प्रोवाइड करती है, आइदर मटेरियल में, आइदर टीचर्स के थ्रू, तो वो चीजें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई प्रोवाइड नहीं करता है सर। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि जो चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ी थी उसके बाद मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं की है, आइदर एसएससी के लिए, तो वो चीजें मेरे को हमेशा काम आई हैं। एग्जाम के पहले मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी जीएस, जो यहाँ पे एक बेस बना हुआ था। तो क्वालिटी सर सबसे ज्यादा मैटर करता है। और दूसरी कोचिंग्स ना जाके आप जिस कोचिंग में भी पकड़े हैं, स्पेशली कहीं पाथ आईएएस जैसी, तो वहां पे आप ट्रस्ट करके समय दीजिए, क्योंकि कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में समय लगता है सर। ऑब्वियसली, बिल्कुल जी सर। स्पेशली वैसे तो दोनों मीडियम में हमने कराया है लोगों को, अभी भी दोनों मीडियम में क्लासेस चलती हैं, बट इंग्लिश मीडियम में इनिशिएट करने वाला पाथ पहला था और आज भी इनफैक्ट अकेला ही है पाथ इंग्लिश मीडियम में। ओवरऑल इंग्लिश मीडियम के लिए क्या कैसा रहा, जो कंटेंट की क्वालिटी, टेस्ट सीरीज और ये सब कैसा आपको लगा? सर छत्तीसगढ़ में तो सर सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज यही ही प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश मीडियम को जी। और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ सर पहले ये धारणा बनी हुई थी सीजीपीएससी में कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन कम होता है करके, ये चीजें नहीं होता है। तो वो धारणा इसलिए थी सर क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ही नहीं कराता था आपको मटेरियल या उस पे स्टडीज, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में आने में थोड़ा सा कोऑप करने में बहुत समय लगता है जी। तो कंपटीशन इतना है सर कि कोऑप करते समय दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं, तो आपको समय प्रोवाइड ज्यादा लग जाता है। तो पाथ ये चीजें हमको बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है कि आपके मटेरियल्स भी इंग्लिश में ही रहेंगे, आपको टीचर इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे। तो आपको ये भी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये होते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं लेकिन उनकी वोकेबलरी या फिर उनका जो कमांड है वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग उनको हिंदी में जी। तो वो हिंदी में सर लोग बहुत अच्छे से मतलब आपको पढ़ाएंगे भी और नोट्स इंग्लिश में रहेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सर बहुत अच्छी है। तो आप इस पे कहीं फोकस करते जाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करेंगे सर। जीएस की टीम हमेशा दिल्ली की रही है जी कोशिश की, हालांकि हमारे साथ साथीगण हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, सीजीजीएस के लिए हैं, और लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट्स के लिए दिल्ली से। उनके साथ कैसा अनुभव रहा रेपो और कैसा रहा पढ़ाई का अनुभव? सर जीएस में हमारे टाइम में भी सर बाहर से आते थे दिल्ली से, तो वो एक अपने साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके आते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे पाथ में ऐसा है कि कोई भी जो एक्सपीरियंस है, इधर आपको मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस, तो उसके बाद ही वहाँ पे टीचर्स रिक्रूट होते हैं पाथ में। तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि कोई नए टीचर हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, वो हर जगह पढ़ाए हुए हैं। दिल्ली, आइदर दिल्ली में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस पे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं।
तो उसमें आपको नॉलेज के साथ आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक स्ट्रेटेजी मिलेगी कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है एग्जाम में। तो गाइडेंस जो है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कराती है हमारी इंस्टीट्यूशन। सो अनुराग, छत्तीसगढ़ में आप एक अच्छे अधिकारी बनने जा रहे हैं और आप अच्छे इंसान भी हैं जी सर। सो हमारी शुभकामनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बढ़िया डिप्टी कलेक्टर टॉप रैंक का जो बच्चा है वो बनकर आप निकले, अगले सीजीपीएससी को बिल्कुल टॉप करें, हम तो यही चाहते हैं। और साथ ही साथ पुलिस की ड्यूटी भी आपको करनी पड़ेगी, तो दोनों तरह का चैलेंज है। चलते चलते यदि मैं समझना चाहूँ कि आज छत्तीसगढ़ में हमें काम करने की जरूरत है किसी एक एरिया पर, तो क्या आपको लगता है किस एरिया पर थोड़ा बेहतर काम किया जा सकता है? हाँ सर, अभी जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है सब इंस्पेक्टर में जी, तो उसके प्रोस्पेक्टिव में कहीं मैं बताऊं तो गांव क्षेत्रों में आजकल के समय जो है व्यवस्था ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू स्टेट अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज में ऑलरेडी एक सेटअप बना हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके से वर्क होगा, क्या होगा, रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ के लोग। गांव क्षेत्रों में सर ये जरूरी है कि नंबर ऑफ थाने ज्यादा खुल रहे हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि ज्यादा के ज्यादा पॉपुलेशन कवर होती है, वहां पे क्राइम रेट्स कम होते हैं। और पुलिस का काम सिर्फ क्राइम रेट्स कम नहीं करना है, वहां के जो रहवासी है उनको मतलब एक गाइड भी करना होता है। तो वो गाइडेंस सर मैं करना चाहता हूँ सर, और ये गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के निवासियों को। और वैसे भी एक इंजीनियर जब पुलिस के अंदर आ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में आप आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है क्योंकि पहले जो पुरानी फोर्सेस हैं उनमें नॉर्मल ग्रेजुएट्स ही ज्यादातर फोर्स में हुआ करते थे, हालांकि इंस्पेक्टर लेवल पर होंगे, लेकिन ये एजुकेशन लेकर आना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करके आना और पीएससी जैसे एग्जाम्स को अच्छे से तैयार करके आप जब पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा होगा, क्योंकि फोर्स में इतनी क्वालिटी पहले नहीं देखने मिली है जो अब जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट इंडक्ट कर रहा है लोगों को, पढ़े लिखे लोग और डिग्री का अच्छे से वहां यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो ढेर सारी शुभकामनाएं, पात परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयां, और आप आगे टॉपर बन के हमारे साथ बैठे और फिर से हम ये शूट करें, सक्सेस स्टोरी तैयार करें। अनुराग, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। सो आई होप आप इस बातचीत से बहुत कुछ लर्न करेंगे, और यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सवाल है, तो प्लीज इस वीडियो लिंक के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करें। उम्मीद है हम आपका समय पे आंसर कर पाएंगे, और कोशिश रहेगी अनुराग स्वयं आपको कमेंट पर आंसर करके दें। बहुत बहुत थैंक यू।